आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिहार नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 4। ट्राई योरसेल्फ का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करेंगे। टीपी प्रॉब्लम है, उसी का आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे, जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, पेज नंबर 211 में से लिया गया है। जो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। इस बुक को आप मार्केट से किसी भी बुक स्टोर से खरीद कर रख सकते हैं और पढ़ने का प्रयास करें। ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी आप लोग को उपलब्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन का हम लोग समझ लेते हैं, जब कौन कौन सा ट्रांजैक्शन का हम लोग ऐड करेंगे, कौन कौन ट्रांजैक्शन के लेस करेंगे, उसके बाद हम लोग हिसाब मिलाने के प्रयास करेंगे। तो ट्राई योरसेल्फ पे है, टीपी 4 में है, ऑन 31 चैत्र 2076। द बैंक स्टेटमेंट ऑफ द शैलेजा शोज अ बैंक ओवरड्राफ्ट RS 3000। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, यानी कि बैलेंस ना ओवरड्राफ्ट ना बैलेंस एज पर पासबुक दिया है 3000 रुपया। ऑन कंपेयरिंग बैंक स्टेटमेंट विथ अ कैश बुक से कंपेयर करके दिया है। द फॉलोइंग डिस्क्रिमिनेटरी वेयर नोटिस, क्या क्या डिफरेंस है वो दिया है। ए नंबर में देखिए, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट अप टू 31 चैत्र 9000। तो इसमें चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट, चेक इशू कर देने का अर्थ होता है चेक काट के दे दिया गया है। जिसको चेक काटा गया है वो पार्टी अब इन बैंक में पेमेंट के लिए नहीं गया है। इसका अर्थ होता है कि कैश बुक में घट गया और पासबुक में बढ़ रहा है। तब अब हम लोग को सोचना क्या है, एड लेस कैसे सोचना है। तो बैलेंस एज पर पासबुक है, उसी में हम लोग को सोचना है। तो इसमें तो पासबुक में बढ़ रहा है, तो इस ट्रांजैक्शन को अगर हम लोग लेस कर लेंगे तो हम लोग को बैलेंस मिल जाएगा। अब उसी तरह से बी नंबर में है, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक ऑन 31 चैत्र। चेक डिपॉजिट करने के लिए भेज दिया गया है 31 तारीख को, चैत्र 31 गते को, बट क्रेडिटेड बाय बैंक इन बैसाख RS 18,750। चैत्र 31 में भेजा गया चेक डिपॉजिट करने के लिए, लेकिन वो बैसाख में जाके जमा कर दिया। तो इसके अर्थ होता है चेक हम लोग जमा करने के लिए भेज दिए चैत्र में, तो यानी कि हम लोग को कैश बुक में बढ़ा लिए हैं, लेकिन पैसा बढ़ा नहीं है। तो नहीं बढ़ा है तो अब हम लोग का बैलेंस एज पर पासबुक अनुसार सोचना है। तो इस ट्रांजैक्शन को अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो हम लोग का बैलेंस मिल जाएगा। 18,750 को ऐड कर लेंगे। उसी तरीका से है, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ऑन 31 चैत्र। इंटरेस्ट डेबिट कर दिया है। जब बैंक इंटरेस्ट डेबिट करता है तब तो पैसा कैश में से घट जाता है, और बैंक जब क्रेडिट करता है तो बैलेंस बढ़ता है। तो यहाँ तो इंटरेस्ट डेबिट कर दिया तो पैसा तो घट गया खाता में से, बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। लेकिन कैश बुक में हम लोग को पता नहीं है। तो कैश बुक में क्या है, तो खाली बैंक में घटा है, बैंक घटा है। तो इसको अगर बैलेंस एज पर पासबुक अनुसार सोचना है, तो बैलेंस अगर बैंक में से पैसा घट रहा है तो इसको अगर ऐड कर लेंगे तो हम लोग को बैलेंस मिल जाएगा। तो ऐड कितना करना है हम लोग को, 3175 रुपया हम लोग को ऐड कर लेंगे। अब डी नंबर में है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर बट डिसऑनर्ड ऑन द प्रेजेंटेशन फॉर विच नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक। कैश बुक में एंट्री नहीं है, लेकिन चेक रिसीव्ड हो गया है। तो चेक आया, लेकिन जब चेक कस्टमर से आया, लेकिन चेक बैंक में जब पैसा भराने के लिए हम लोग गए हैं तब उसमें क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, यानी कि पैसा देने से इनकार कर दिया। किसी कारण से किसी कारण बस के होता है, जैसे चेक में अमाउंट नहीं मिला हो या चेक का डेट नहीं मिला हो, तो विभिन्न कारण से हो जाता है। तो चेक डिसऑनर हो गया। तो अब इसको क्या कर देना है, तो बैंक में तो पैसा बढ़ ही रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या कर देना है, बैलेंस एज पर अगर पासबुक अनुसार सोच रहे हैं तो पैसा तो घटा नहीं है। तो हम लोग का क्या करना है, इसको डी नंबर को, कि अगर हम लोग इस ट्रांजैक्शन के ऐड कर लेंगे तो हम लोग का बैलेंस मिल जाएगा। अब ई नंबर में है, चेक फॉर RS 3035 रिसीव फ्रॉम कस्टमर। 3035 रुपया कस्टमर से चेक रिसीव हुआ है, वाज रॉन्गली इंटर्ड इन कैश बुक। गलत से कैश बुक में एंट्री हुआ है 3530 रुपया।
यानी कि 3035 रुपये की जगह में 3530 रुपया रॉन्ग एंट्री हो गया, बट वाज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट। लेकिन बैंक स्टेटमेंट सही है, बैंक स्टेटमेंट में सही है 3035 रुपया। तो इसको 35 से 30 रुपया में से डिफरेंस करना है। 3035 रुपया के जो डिफरेंस आएगा उसको अगर, तो अब हम लोग का बैलेंस एज पर पासबुक अनुसार सोचना है। तो पासबुक में तो पैसा घट रहा है, कितना डिफरेंस 35 से 30 रुपया माइनस 3035 रुपया। तो इसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो बैलेंस हम लोग को मिल जाएगा। अब एफ नंबर में है चेक ऑफ RS 9 से इशू टू अ सप्लायर वाज रॉन्गली इंटर्ड इन कैश बुक RS 4000। अब चेक रिसिव्ड, चेक इशू किए हम लोग सप्लायर को, किसी व्यक्ति को हम सप्लायर को हम लोग का पैसा देना है 9000 रुपया, लेकिन हम लोग का कैश बुक में एंट्री कितना किए हैं 4000। तो डिफरेंस कितना हो गया, 9000 में से 4000 घटाएंगे तो 5000 का डिफरेंस हो गया। तो 5000 रुपये के जो पैसे का हम लोग गड़बड़ी है उसको हम लोग सुधार लेंगे। तो यानी कि पासबुक में पैसा घट रहा है, तो इसको हम लोग अगर ऐड कर लेंगे 5000 रुपये को तो हम लोग को बैलेंस मिल जाएगा, बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट मिल जाएगा। अब यहाँ बोला गया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट एज ऑन 31 चैत्र 2076। अब 2076 का बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट हम लोग को तैयार करना है। तो चलिए अब लोग देखते हैं जो कौन कौन सा, हम लोग पता लगा लीजिए कौन कौन सा ऐड करना है, कौन कौन का लेट करना है। तो अब इसको हम लोग हिसाब मिलाने का प्रयास करेंगे। यहाँ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, पेज नंबर 2211 में है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 चैत्र 2076 है। ये ट्राई योरसेल्फ का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखिए यहाँ पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट व डिटेल्स लिखिए, अमाउंट लिख दीजिए। यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है 3000 रुपये, हम लोग माइनस में लिख देते हैं। अब एड और लेस करना है, तब पहले एड लिखना है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक 18750 एड हो जाएगा। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक 31 से 75 रुपया। चेक रिसीव्ड बट डिसऑनर्ड बाय बैंक 37 से 50 रुपया। रॉन्ग एंट्री रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक 35 से 30 रुपया माइनस 3035 रुपया, यानी कि 4 से 50 रुपये, ये डिफरेंस अमाउंट हम लोग ऐड कर दिए। रॉन्ग एंट्री रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक 9000 माइनस 4000 इक्वल टू 5000। अब क्या करना है, 18750, 31 से 75, 37 से 50, 4 से 95, 5000 जोड़ेंगे हम लोग तो 31170 रुपया हो गया। माइनस ऊपर है 3000 रुपया, 31,700 से 50 प्लस है और 3000 माइनस है, तो प्लस ज़्यादा है और माइनस कम है, तो प्लस में से माइनस हम लोग घटाएंगे तो 28,001 से 70 रुपया ये प्लस हो गया। ठीक है, अब लेस में करना है, तो लेस में एक गो आइटम है, एक गो मतलब ट्रांजैक्शन है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट 9000। अब इसको हम लोग नीचे हम लोग घटा देंगे, तो 28,001 से 70 में से 9000 रुपया घट जाएगा, तो 19,001 से 70 रुपया बच जाएगा, जो हम लोग को आंसर हो जाएगा, यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक हो जाएगा। ऊपर यहाँ देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, तो नीचे कैश बुक आएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव फिगर आया है, अमाउंट आया है, इसीलिए। तो 19,001 से 70 रुपया हम लोग का आंसर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।